हेलो एवरीवन दोस्तों। तो एमपी पुलिस की सभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी हाई है। अब सबसे बड़ी बात है, इस एमपी पुलिस को लेके आपके पास मात्र बचे हैं दोस्तों, लगभग देखा जाए तो 30 दिन के आसपास बचे हैं। ठीक है, क्योंकि 30 दिन बाद जो है आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। हालांकि एग्ज़ाम ऑनलाइन चलेंगे तो ये लंबे समय तक चलेंगे, और जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ेगी उस अनुसार आपको पता चलता जाएगा कि ये किस तरह का पेपर आ रहा है। पर साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो अब 30 दिनों में किस तरह की स्ट्रेटजी बनाएं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो हैं वो आ सकें। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यदि हम एमपी पुलिस में देखें, ठीक है, तो देखिए सिलेबस ये कह तो देते हैं परंतु किसी भी तरह का सिलेबस जो है पूछ सकते हैं। हालांकि प्रीवियस में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे 20 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनमें 20 क्वेश्चन लगभग जो है ये आपको देखने को मिले जनरल नॉलेज यानी जीके को हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा टोटल 15 क्वेश्चन जो है ये आपको साइंस के देखने को मिले। ठीक है, साइंस का देखने को मिले, यानी 20 और 15 ये कितने हो गए, टोटल 35 नंबर हो गए। ठीक है, टोटल जो है 35 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हम्म, इसके अलावा हम बात करें तो और इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड हो जाएगा, यानी रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, उसमें जो है ये सारे आ जाएंगे। यानी लगभग आप मान के चलिए कितने हो गए, 65 क्वेश्चन। ठीक है, 65 क्वेश्चन जो है ये आपके जो है इसमें क्या पूछेगा आपको, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। तो मैथ और रीजनिंग के आसपास जो है ये आपको टोटल 65 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार सर कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें, क्योंकि देखिए पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा। आप सोचो कि मैं जीके को छोड़ दूं, यहाँ से कवर कर लूंगा, नहीं, ये भी पढ़ना पड़ेगा और ये भी पढ़ना पड़ेगा। अब जो भी आपकी पूरी दिनचर्या है उसमें आपको क्लियर ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्लियर ही, क्लियर यह दिख रहा है कि मुझे लगभग 10 घंटे यदि मैं पढ़ता हूं तो 6.5 से 7 घंटे मैथ रीजनिंग में देना है, और लगभग 3.5 4 घंटे जो है ये हमें देना है जीके और साइंस में हो जाएगा। अब जीके में भी आपको हर सब्जेक्ट से आ जाएंगे, चाहे पॉलिटी हो, चाहे करंट हो, चाहे एमपी हो। एमपी के भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन जो है एमपी के भी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी अपना पूरा दिन का 30 दिन तक समय है उस समय को बांट देना है। लगभग 6 से 6.5 घंटे मैथ और रीजनिंग को दीजिए, और 3.5 से 4 घंटे जो है वो आपको जीके और साइंस को देना है। सबसे बड़ी बात, 30 दिनों में कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ना है तो उसी हिसाब की आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये हम कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो है एमपीईएसबी की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, एमपीईएसबी की वेबसाइट पे जाना है, और वहां पर आपको एमपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पे दोस्तों आपको पता लगाना है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसी तरह के आसपास के जितने भी जो क्वेश्चन है उनको आपको क्या करना है, उनकी पढ़ाई करनी है, और साथ ही साथ उन तरह के क्वेश्चन जो है उन पे ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कम समय में आप जो है वो कर पाओ। देखिए सिलेबस आपको पता है किस किस से कहाँ से आ जाते हैं, तो उस अनुसार पढ़ाई करनी है। अब सबसे बड़ी बात, जीके, जीके में आपको हर सब्जेक्ट की एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और इसके अलावा जो जनरल साइंस है उसकी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप ल्यूसेंट का यूज भी कर सकते हो, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर लगाएं। अभी तक जितने भी जो एमपी पुलिस के पीवाईक्यूज हुए हैं वो जरूर लगाओ, और एमपीईएसबी ने भी पूरी एक ही पीडीएफ में आपको सारे जितने भी जो पिछले ईयर के पीवाईक्यूज हैं वो दे रखे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे ये देखिए, ये एमपी जो 2024 का कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट आया था ना 2023 जो 2024 में, वो उसमें क्लियर बता रखा है। जैसे 1 सितंबर 2023 को ये सेकंड शिफ्ट है, इसके क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यदि आपको देखना ही रहा है तो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। हम्म हाँ ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, खरीफ और रबी की फसलें जो है ये क्रमशः किस मौसम में उगाई जाती है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। सर्दी, बरसात, गर्मी, बरसात, बरसात, सर्दी, या फिर बसंत या गर्मी। तो देखिए दोस्तों, जो खरीफ की फसलें होती है, ठीक है, इसमें थोड़ा सही नहीं चल रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। डायरेक्ट हम इसी मार्कर से लिखने की कोशिश करते हैं। हम्म तो देखिए दोस्तों,
जो खरीफ की फसलें होती है जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई अपने मध्य प्रदेश में ऐसा मौसम होता है जिसमें क्या शुरू होती है, बरसात शुरू होती है। यानी खरीफ की फसल हम बरसात के समय बोते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कब खरीफ और रबी की फसल अब जो रबी की फसल है उस समय आ जाती है दोस्तों क्या, सर्दी आ जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास हम बोते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि खरीफ और रबी की फसल जो है वो किस समय उगाई जाती है। जैसा कि दोबारा से क्वेश्चन देखिए, दोबारा से आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, खरीफ और रबी की फसलें क्रमशः किस मौसम में उगाई जाती हैं। तो खरीफ की फसलें जो है खरीफ की फसलें जो है ये आपको देखने को मिलेगी बरसात में उगाई जाती है, और रबी की फसलें जो है सर्दी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब पुरस्कार पहली बार बनाया गया था तो केवल राष्ट्रमंडल, आयरिश और दक्षिण अफ्रीका नागरिकों द्वारा लिखित उपन्यास ही पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र थे। इन देशों के यह कथन निम्नलिखित में से किस पुरस्कार के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है ये ऑप्शन ग्रैमी अवार्ड, ये बुकर पुरस्कार जो है उसके बारे में ये बताया गया। तो देखिए आप दोस्तों सारी आपको पीडीएफ जो है एक ही जगह मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये तो दोस्तों जीके के जैसे क्वेश्चन हो गए। आप सब चाहोगे तो मैं भी इन सब का एनालिसिस करा दूंगा पीवाईक्यूज का इन चैनल के माध्यम से, ठीक है। अब ये तो हो गए जीके जीएस के। अब जीके जीएस के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोस्तों साइंस के क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएंगे। जैसे सुरेश से द्विपक्षीय समरूपता, बंद परिसंचरण और मेटामेरिक विभाजक वाले जीव का सामना करता है। सुरेश को यह पता लगाने में सहायता करें कि वह किस तरह का ये जानवर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो। कहा जाता है कि वातावरण में ... का परसेंटेज औद्योगिक क्रांति के बाद से दोगुना हो गया, जब से मानव ने जीवाश्म ईंधन को बहुत बड़े पैमाने पर जलाना शुरू किया। तो ये देखिए, ये आपको साइंस के क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। यानी मेरा बताने का उद्देश्य क्या है, बताने का उद्देश्य यह है कि आपको प्रीवियस ईयर के जो पीवाईक्यूज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लगाना है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो, ठीक है, चाहे वो जीके हो चाहे साइंस हो। अब देखिए, जैसे आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग में असंगत शब्द का चयन, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसकी तो कोई प्रैक्टिस है, अपने आप ही आप बता दोगे। इसमें से असंगत शब्द बताना है, ठीक है। इसके अलावा ये मैथ के देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा ये भी आसान क्वेश्चन है, रीजनिंग वाले तो हो ही जाएंगे। ठीक है, मैथ के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उद्देश्य समझाने का ये क्या है कि 30 दिनों में आपको लगभग 6.5 घंटे 10 घंटे पढ़ते हो तो इनमें दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँ 10 दिन में, नहीं, लगातार आपको पढ़ते ही रहना है, क्योंकि रिविजन भी करना है। प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन के आसपास ही दोस्तों क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जीके हो गया, जनरल साइंस हो गया, इसके लिए आप जो है, ठीक है, लूसेंट की बुक जो है वो ले सकते हो। एमपी जीके भी बेसिक आपको पढ़ना है, और इसके अलावा जीके में आप स्टैटिक जीके को भी मजबूत कीजिए, और साथ ही साथ पीवाईक्यूज के माध्यम से आसपास की चीज़ों को अच्छे से मजबूत करते रहिए। इस स्ट्रेटेजी के साथ यदि आप तैयारी करते हो तो आसानी से दोस्तों आप सही मतलब एमपी पुलिस की जो पोस्ट है वो ले सकते हो। फिर भी आप चाहते हो कि सर आप पीवाईक्यूज करवाइए जीके जीएस से, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हो। एक सीरीज जो है हम इसकी भी चालू कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।